जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश, श्वास परीक्षा। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। रेचक, सहज कुंभक, स्थिति बदल जाती है। 3 बाबतों का निर्माण होता है। शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है, सांसें अपने आप मंद हो जाती है, और मन शांत होता है। शरीर की स्थिरता, सांसों की स्थिरता और मन की स्थिरता हमारे संपूर्ण अस्तित्व को स्थिरता देता है। तीन ओंकार पूरक ओम। पूरक ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आप करेंगे। आज लंग स्पेशल सेशन 2। कल हमने बहुत सारी क्रियाएं की थी, आसन में कैसे हम दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, घर्षण युक्त रेचक पूरक कर सकते हैं, कैसे हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लंग्स को क्लीन कर सकते हैं, हमारी श्वसन क्षमता बढ़ा सकते हैं। आज सेशन दूसरा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, यानी घर में रहते हुए भी, योगा को न जानते हुए भी, किसी योगा के क्लास में गए बिना हम हमारे लंग्स को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और हमारी प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। शब्द आया प्राण। प्राण यानी हम सब प्राणी हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण बसता है। प्राण यानी ऐसी जीवन शक्ति, ऐसा वाइटल फोर्स जिसकी वजह से हम जिंदा है। पशु, पक्षी, क्रीचर्स, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य सब प्राण को ग्रहण करते। बिना प्राण इस सृष्टि पे जीव नहीं हो सकता, यानी हमारे जिंदा रहने के लिए प्राण एसेंस है। और जब तक प्राण है तब तक हमारे शरीर के आर पार ओरा होते हैं। हमारे शरीर की चारों ओर हमारी भावधारा के अनुरूप ओरा का निर्माण होता है। डेड बॉडी में कभी ओरा नहीं होता, यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जो जिंदा आदमी है, जो सांस ले रहा है, उसी के ओरा निर्माण होते हैं। ये प्राण शक्ति हमें खाने से मिलती है, पानी पीने से मिलती है, सनलाइट मिलती है, लेकिन मैक्सिमम हमें सांस लेने से मिलती है। हम सांस लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन। और जो शरीर के ऑर्गन ये रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करते हैं, उस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कहते हैं। ये सांस लेना, सांस को छोड़ना, ये सारे ऑर्गन को एक्टिवेट करना, इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र एक ही ऐसा तंत्र है जो ड्यूअल कंट्रोल है। हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर में जो इनबिल्ट सिस्टम है, हमारा जो शरीर का जो सबकॉन्शियस में मैकेनिज्म है, जो हार्ट को दबक के रखता है, किडनी का काम करता है, जो शरीर के वाइटल ऑर्गन से उसका काम ऑटोमेटिक होता है, एक वो सिस्टम है। और अगर मैं चाहूं तो मैं सांस को कम ज्यादा कर सकता हूं, मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ा सकता हूं, कम सकता हूं, बंद कर सकता हूं, रिपेयर कर सकता हूं, करेक्ट कर सकता हूं, बिगाड़ भी सकता हूं। भगवान ने एक ही सिस्टम को ड्यूअल कंट्रोल दिया, इंसान को कंट्रोल दिया और हमारे शरीर में रखा। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कंट्रोल क्यों किया, क्योंकि ये ऐसी सिस्टम है जिसके जरिए हमें प्राण शक्ति मिलती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस कहां से आती है? तो नासिका मार्ग से आती है। नासिका मार्ग से यहाँ पे भीतर, फिर यहाँ पे साइनस कैविटी है, वहां से यहाँ पे इसोफेगस है जहां अन्न नली और श्वास नली इकट्ठी होती है, फिर वहां से लंग्स में जाती है। यानी किसी पेड़ को हमने खींचा और उसे उल्टा लटका दिया, पेड़ को खींचा हमने, उसको जड़ से निकाल दिया, उसे उल्टा किया, तो वैसे हमारे लंग्स होते हैं। हमारे दो लंग्स के दो पार्ट में है। राइट साइड में भी हमारे लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में लंग्स के 2 पार्ट होते हैं, तीसरे पार्ट में हार्ट है। दोनों को जोड़ने वाली ट्रेकिया होती है, श्वास नलिका होती है, और फिर गले से वो भीतर होकर नाक से जुड़ती है। ये श्वसन तंत्र है। अगर हमारी प्राण शक्ति इनसफिशिएंट है, कम है, तो हम वीक है। हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। याद रखिए, हमें सोचने के लिए भी प्राण शक्ति चाहिए, प्रत्येक कार्य के लिए हमें प्राण शक्ति चाहिए। सोचने लिए के भी और कुछ डिसीजन लेना है तो भी प्राण शक्ति चाहिए। ये प्राण शक्ति हमें सांस के जरिए मिलती है। अगर हमारी सांस ठीक रही तो प्राण शक्ति ठीक होगी। अगर हमारी सांस पर्याप्त है, पूर्ण है, सफिशिएंट है,
तो शरीर में प्राण शक्ति भी सफिशिएंट होगी। सफिशिएंट सांस लेने के लिए हमारा जो श्वसन तंत्र है वो ठीक होना चाहिए, वो दुरुस्त होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। उसको क्लीन कैसे करें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, जिससे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जो भी कचरा पड़ा हो वो क्लीन हो जाएगा और हमारा ऊर्जा तंत्र सक्रिय होगा। और शरीर की जब फेफड़ों में, जब लंग्स में वैक्यूम होता है तब प्राण को, सांस को खींच लेता है। तो ये सांस को खींच लेने की या श्वसन करने की जो क्षमता है वो एक्टिव हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं। 10-10 बार करते। ये जब भी करेंगे नाभि खींची जाती है। 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, आपको फर्क महसूस होगा। दूसरी बार से करते। हो गया। फिर नाभि से नाक, ये जो पार्ट है, स्थूल क्या है, श्वसन नलिका और लंग्स। सूक्ष्म क्या है, नाक और नाभि तक का पूरा हिस्सा, यानी सुषुम्ना नाड़ी जो सूक्ष्म है। इस हिस्से को सक्रिय करना है तो हम करते हैं कपालभाति। एक नासिका से 20-20 करेंगे, 2 नासिका से 40 करेंगे, ताकि नाक से लंग्स स्थूल एरिया, नाक से नाभि सूक्ष्म एरिया विच इज थ्रू सुषुम्ना नाड़ी, वो पूरा एक्टिव हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ऑलवेज लेफ्ट से शुरुआत करनी है। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरा सुर। इंस्टेंट बदलाव महसूस कीजिए। दूसरी नासिका से करेंगे। अगर आपके मन को शांत करना है, आप बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, उस वक्त अगर आपके ये सारी जो साइको प्रक्रिया है, जो भाव क्रिया है, जो इमोशन से, गुस्सा भी इमोशन से, फ्रस्ट्रेशन भी इमोशन से, यानी हमारी मन की विपरीत अवस्था है, अगर उससे मन को बाहर निकालना है, कपालभाति कीजिए। सांस का ट्रैक बदल जाएगा, सांस की गति बदल जाएगी, मन की अवस्था बदल जाएगी। मन की प्रत्येक अवस्था सांस से प्रभावित होती है। अगर सांस लंबी गहरी है, मन लंबा गहरा, सांस खींच रही है, मन खींच रहा, गुस्सा आया तो सांस अधूरी हो जाएगी, या अधूरी सांस है तो जल्दी गुस्सा आएगा। क्या करना है, लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस मन को डाइवर्ट कर देगी, गुस्सा टूट जाएगा। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। चेंज महसूस कीजिए, बदलाव का अनुभव कीजिए। इस तरह 2 नासिका से करेंगे 40 स्ट्रोक। रेचा, पूरा सुर।
आंखें बंद, सहज कुंभक का अनुभव, बदली हुई स्थिति का अनुभव, बदलाव का अनुभव महसूस कीजिए। सावधान, ये क्रिया करने से, कपालभाति करने से स्थूल और सूक्ष्म दोनों एरिया क्लीन, एक्टिव और सक्रिय हो जाते हैं। तत्पश्चात हमें क्या करना होता है, ये हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल का। प्राण पूर्ति, यानी जो हमारे सारे चक्र है मूलाधार से सहस्त्रार, वो किससे जुड़े हुए हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, और उनके बीच में से सुषुम्ना नाड़ी, उसको भी सक्रिय करने का प्रयत्न करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी सक्रिय हो। तो 3 in 1 करना है। प्राण पूर्ति क्रिया, हाथ ऊपर जाएंगे, साथ में सांस भरेंगे और भावधारा जैसे हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करने का मशीन होता है, उसमें मर्क्यूरी होता है, जैसे मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है, वैसे आप फील करें कि हमारा प्राण भी मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊपर नीचे हो रहा है। हम 10 बार करेंगे। वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को प्रभावित करने वाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम को असर देने वाली ये क्रिया। हाथों की मूवमेंट, एक्सरसाइज, सांस की मूवमेंट, प्राणायाम और सूक्ष्म प्राण की मूवमेंट, यानी और भीतर, इतना हम करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये हम कब कर पाएंगे? जस्ट थिंक, ये सारी क्रियाएं हम आसानी से कब कर पाएंगे? मैंने पंखा बंद किया है, मुझे पसीना आएगा तो ये मत समझना बीमार हूं मैं। पंखा क्यों बंद किया है? क्योंकि कुछ बताना है आपको। तो ये सब क्रिया हम कब ठीक से कर पाएंगे? सारी हम ठीक से प्राण कब ले पाएंगे? जब हम ठीक से सांस ले पाएंगे। ठीक से सांस कब ले पाएंगे? जब हमारा नाक, नासिका मार्ग, श्वसन नलिका और लंग्स हमारे शुद्ध हो, साफ हो, कार्बन रहित हो, कचरे से मुक्त हो। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ यूज करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले, अगर आपका नाक बंद है ये सब करने के बावजूद, तो आपको मैंने कई इलाज बताए हैं। आज उनका प्रात्यक्षिकरण करते हैं, हम उसको रिवीजन करते हैं। जैसे आपके घर में, सबके घर में गर्म पानी की केतली होती है। अगर अक्सर आपका नाक बंद होता है, तब क्या कीजिए, उस केतली में पानी डालिए, पानी बॉईल होगा, उसके धुएं बाहर निकलेंगे, उस धुएं को सिर्फ अपना मस्तिष्क ऊपर रख दो, उसके वो उसकी जो स्टीम है वो आपके नाक में जाएगी, नाक खुल जाएंगे। या अगर कोई वायरस वहां पे है तो वायरस मुक्त हो जाएगा, कचरा जल जाएगा। ये आसानी से कर सकते, इसके लिए कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं। देखिए, ये गर्म पानी की केतली है, सबके घर में होती है। अगर नहीं है तो बहुत सस्ती, आप इसे परचेस कर लीजिए। इसे मैंने ऑन किया, पानी गर्म हो रहा है। देखो, थोड़ी देर में पानी में से स्टीम बाहर आएगी। स्टीम बाहर आ रही है। स्टीम हीट गर्म होती है, बहुत हॉट होती है,
तो आपकी स्किन के हिसाब से आप लेवल रखिए। ये हम अक्सर क्यों यूज करते हैं? चेहरे का कचरा जलाने के लिए, चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट है। हमें ब्यूटी नहीं, हमें हेल्थ की ट्रीटमेंट बनानी है। यानी सबसे आसान, गरम कीजिए, उसकी जो स्टीम ले लीजिए, बंद नाक खुल जाएगा, कुछ डालना नहीं उसमें। लेकिन अगर इससे भी आपका नाक नहीं खुलता, आपका नाक और भी बंद है, तो योगा में मैंने आपको एक जल नीति बताई थी, वेरी इफेक्टिव। ये जो हमारा नासिका मार्ग है, ये अगर साफ नहीं, आपका चौकअप है, तो हम प्रयत्न करते हुए भी अधूरी सांस जाएगी। अगर ये हमारा नासिका मार्ग खुला है, नेजल कैविटी ओपन है, तो और ये कचरे से भरा हुआ है, कफ से भरा हुआ है, मलगम से भरा हुआ है, सर्दी होती है अक्सर, तो अधूरी सांस जाती है। ये क्रिया करने से आपके दोनों नासिका मार्ग खुल जाएंगे। आप कम प्रयत्न से ज्यादा सांस ले पाओगे। क्या करना है? गर्म पानी लेना है 40 डिग्री तक। गर्म पानी 40 डिग्री तक का गर्म पानी लेना है। उसमें नमक डालना है। नमक क्यों डालेंगे? क्योंकि नमक अपने आप में कुछ वायरस को नष्ट कर देता है, और अगर नमक है तो नमक को हमारा शरीर जल्दी से बाहर फेंकता है। इस क्रिया में हमें पानी को बाहर फेंकना है, तो हमें नमक का यूज करना ही है, गर्म पानी यूज करना है। फिर जो ये जल नेति पोट है, उसको पानी से भरना है। श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है कंपलसरी। थोड़ा मुंह टेढ़ा करना है, ताकि अभी आप हमारा नाक ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। मुंह खुला रखेंगे, मुंह से सांस लेंगे, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। ये जो इसका नेति पोट का जो मुख है, वो हमारे नाक के अंदर डालना है, और पानी अपने आप पानी और कहीं नहीं जाएगा। ये ट्रैक है, पानी उसी से बाहर आना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप पहली बार करेंगे तो आपको नाक में सेंस होगी, थोड़ी देर के लिए आपको सेंसिटिव होगी, दर्द कुछ भी, लेकिन ये करने से पूरा नासिका मार्ग, पूरा ये नेजल पार्ट, दोनों नाक क्लीन हो जाएंगे। इतने क्लीन हो गए, यहां से नेजल कैविटी है वो भी साफ होगी, और यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, सिक्स्थ सेंस आपकी सक्रिय होगी, और शरीर हमारा इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ेगी, कितना भी ऋतु परिवर्तन होगा आपकी बॉडी उसको तुरंत ग्रास्प कर लेगी। कितना भी सीजन चेंज होगा आपको तकलीफ नहीं होगी, एलर्जी होती है नहीं होगी, सर्दी खांसी कफ बिल्कुल नहीं होगा। और करते करते 8 दिन के पश्चात आपके दोनों नाक साथ में काम करने लगेंगे। अगर दोनों नाक से सांस ली, मानिए आप एक से लेते हो
तो x अमाउंट की सांस जाती है। अगर 2 से लेंगे तो एफर्ट तो इतना ही है, फिर भी 2x अमाउंट की सांस अंदर जाएगी। और अगर ज्यादा सांस गई, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा प्राण शक्ति, ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा पावर, ज्यादा खुशी। समझ गए? ये जल नेति कहते हैं। बाकी आधा हिस्सा करेंगे दूसरे नासिका से, दोनों से करनी है। यकीन मानिए पानी आपका मस्तिष्क में नहीं जाएगा, ये रास्ता यहीं से खुलता है और कहीं नहीं है। थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करना है ताकि हमारा ये नाक ऐसा हो जाए, इसका जो मुख है हमारे नाक में डालना है, और थोड़ा सा ऊपर कीजिए। नाक से पानी आएगा, ये बाजू से आएगा। अगर आपका लेवल कम ज्यादा रहा तो यहां से पानी नीचे आ सकता है, लेकिन नाक से आना ही है। तत्पश्चात आपको श्वसन मार्ग शुद्धि, जब तक नाक में पानी की बूंदे हैं सबको निकाल देना है। अब बहुत लोग के फोन आते, सर ये नेतिपोट कहां मिलेगा? नेतिपोट सारे योगा क्लासेस बंद है। मैंने बहुत इंक्वायरी की, कहीं नहीं मिलते हैं। अमेजोन पे मिलते हैं, कुछ ज्यादा चार्ज करते हैं वो लोग। यहां आपको पतंजलि स्टोर में मिलेगा, वो भी कुछ ज्यादा 100-150 चार्ज करते होंगे। इसकी कीमत 50 रुपया है, फिर भी आप ले लीजिए कहीं से भी। अगर आपके पास है तो इसे बारी बारी इसको स्टरलाइज कीजिए, गर्म पानी से धो लीजिए, घर के सारे मेंबर यूज कर सकते हैं। फिर भी घर में नहीं है, कहीं मिलता नहीं है, तो क्या करें? तो क्या करना है आपको, घर में एक बोतल ढूंढनी है। ऐसी एक बोतल ढूंढ लीजिए जिसका थोड़ा सा मुख हो, उसको कंप्लीट साफ कीजिए, गर्म पानी से उबालिए, धोइए, उसका कंटेंट पूरा क्लीन कर दीजिए। फिर इसको हम नेतिपोट की जगह यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह करना है। अगेन पानी से भरना है उसे। जिस चीज को हम फेंक देते हैं वही चीज हमें शायद लाखों के खर्चों से बचा सकती है। यानी कोई भी चीज बिन काम की नहीं है, सिर्फ हमें उसका सही तरीका आना चाहिए। छोटा सा मुख हो, नाक पे लगाइए, थोड़ा पानी बाहर जाएगा, इट्स ओके, लेकिन हम कर पाएंगे। पहले ऊपर कीजिए, आसानी से। नेतिपोट नहीं है तो घर में एक बोतल ढूंढिए जिसको आप फेंक देते हो, उसको क्लीन कीजिए, साफ कीजिए, गर्म पानी में धोइए। उसकी जो अंदर की गंध है, अगर साबु की है तो साबु की गंध होगी, तेल की है तो तेल की गंध होगी, उसको निकाल दे, सुखाइए, फिर यूज कर सकते हो उसको। इसी तरह अगेन ये नाक में ये आपके नाक में कितने भी वायरस है, कितना भी कचरा है, जला दे, आपके दोनों नाक खुल जाएंगे। आपकी अधूरी सांस की आदत पूर्ण श्वास में बदल जाएगी। और अपने आप जितनी भी, देखो मैं प्रयत्न किसे कहते हैं, ये सांस लेने का मैंने प्रयत्न किया, कम प्रयत्न में ज्यादा सांस ले पाएंगे अगर हमारे दोनों ये नासिका छिद्र खुले हैं तो इस तरह आपको डेली करनी है, लेकिन सुबह के पार्ट में करनी है, दोपहर को नहीं करनी है, आपको सर दर्द होगा।
पहले श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है, फिर गर्म पानी में नमक डाल के 40 डिग्री तक का गर्म पानी जलनेती करनी है। तत्पश्चात भी नाक को ड्राई करना है। ये मत भूलिए, जो लोग ये क्रिया नहीं करते उनको तकलीफ होती है। मान लो ये कर लिया, फिर भी नेजल कैविटी में वायरस पड़ा है, फिर भी ये तो नासिका मार्ग क्लीन हुआ। अगर लंग्स में कचरा है तो क्या करेंगे? अगर लंग्स में कफ पड़ा है, लंग में कार्बन पड़ा है, तो उसके लिए हम स्टीम लेते हैं। देखिए कैसे लेनी है। ये स्टीम का मशीन है, मैं उसे लाइव ऑन करता हूं। और ये अपने आप गर्म होगा। और अगर आपका लंग्स में कचरा है, लंग्स में कफ पड़ा है, आपका लंग में कार्बन है, आपको पुरानी खांसी है, आपको दमा है, आपको अस्थमा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, तो क्या होता है? लंग्स में कचरा पड़ा होता है। हमारे लंग्स के जो एयर सैक्स है, जिसे वायु कोश कहते हैं, एलियोविला, जिसमें हम जब सांस लेते तब हमारे एयर सैक्स में सांस भरी जाती है, उसमें कचरा पड़ा है, कार्बन पड़ा है, तो हम अधूरी सांस ले पाएंगे, भर नहीं पाएंगे, और वहीं से दुर्गंध आती है, वहीं से सड़ा होता है, वहीं से दमा, कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सब कुछ होता है। तो उनमें से कचरा निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसा लीजिए, उसमें अजवाइन, गुजराती में इसके अजमू, गुजराती में अजमू कहवाय, अजवाइन, कैरम सीड्स, वो डालिए। पानी उबल रहा है, मैं कैरम सीड्स डाल रहा हूं उसमें। एक कैरम सीड्स वाला पानी उबल रहा है। ये मेरा गला यहां पे बैठेगा। पानी गर्म हो गया, चलो। अगर आपको हीट महसूस हो रही है, हमारे चेहरे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर हीट महसूस हो रही है तो थोड़ा सा चेहरा ऊपर रखिए। वैसे इसका आकार वैसा है कि आपका गला यहां पे सेट हो जाएगा और आप ले पाएंगे। ये अजवाइन सीड्स, कैरम सीड्स अजवाइन है, वो इतनी इफेक्टिव है, कितना भी आपके लंग्स में कचरा होगा उसको जला देगा। हमारे एयर सैक्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। पुराने से पुराना कचरा, पुराना कफ, सूखा कफ, सूखी खांसी सब जल जाएगा। लंग्स आपके क्लीन हो जाएंगे। ट्रैक क्लीन होगा। जो ट्रैक में कचरा है, साइनस कैविटी में कचरा है, कहीं भी वायरस है, वो क्लीन होगा, फिर भी आपके लंग्स भी क्लीन होंगे। इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं। अभी जब कोरोना का डर है तो दिन में 2 बार अवश्य कीजिए। अब ये हमने नॉर्मल स्टीम ली, अब इसे यौगिक स्टीम लेनी है। देखिए किस तरह करना है। नाक से पूरक करके नीचे करने का, ताकि ये ट्रैक पूरा क्लीन हो। नाक से पूरक, मुंह से रेचक। उल्टा, मुंह से पूरक, नाक से रेचक। और अब 15 सेकंड का कुंभक। आप ये करके पूरे लंग्स को, नासिका पार्ट को हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस हुआ। जिस कचरा जल गया, अब उसकी क्षमता कैसे बढ़ाए। अब हम हंसते हंसते, खेलते खेलते क्षमता बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कपालभाति करते हैं। कल जो मैंने क्रिया बताई थी आपको, आसन करते वक्त, मुद्राएं करते वक्त, जो भी सांस की क्रिया थी, कपालभाति थी, ओमकार था, ये सब आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं।
आपके श्वसन तंत्र को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। फिर भी हमारे घर में ऐसी कई वस्तुएं हैं और जिसका हम व्यवहार में यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि उसे यूज करके हम हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हो, आपके घर में पोते पोतियां हैं, सबको इकट्ठा कीजिए, बलून लेके आइए, ये बलून लेके आइए और कौन ज्यादा जल्दी बलून फुला पाएगा वो इसकी स्पर्धा कीजिए, उसकी कंपटीशन कीजिए। बच्चे लोग खुश हो जाएंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी सांस की तकलीफें दूर हो जाएगी। इसमें कैसे जज करना है कि आप 4 बार इसमें हम रेचक ही करेंगे, आप 4 बार के रेचक से पूरा फुला सकते हैं या नहीं, यानी कितनी रेचक से 1 2 3 4 आप इसे फुला सकते हो, कंप्लीट फुलना चाहिए। चलो, और दूसरा ऐसा 4 यहां आप क्या कर सकते हो, आप टाइमर सेट कर सकते हो। अगर अपने आप को जज करना है हमारी कैपेसिटी बढ़ती है या नहीं, अपने आप को जज करना है तो आप टाइमर सेट कर सकते हो। जैसे आपने फुलाना शुरू किया, टाइमर लगा दीजिए, कितनी सेकंड में आप फुला पाए वो भी जान पाएंगे। लेकिन स्पर्धा का भाव नहीं रखना है, खुद की कैपेसिटी जान के करना है। स्पर्धा का भाव रखेंगे तो तकलीफ बढ़ेगी, और जिसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, जिसको हृदय की बीमारी है, वो बहुत धीरे धीरे करेगा, कोई स्पर्धा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन तकलीफ कम करनी है तो इसको कर सकते हैं। खुद को जांचिए, स्पर्धा का भाव नहीं, लेकिन एवरीडे खुद को जांच करना है। अब मैं इसे फुलाऊंगा, मैं टाइमर शुरू करता हूं और हम काउंट करेंगे कितनी बार में इसे मैं पूरा फुला सकता हूं। टाइमर स्टार्ट किया मैंने, फुल गया, 25 सेकंड हुई, छोड़ दीजिए। जिस बच्चे ने जल्दी फुलाया उसको प्राइज दीजिए। अब हमने 2 काम किए, टाइमर लगाया और बलून को चेक किया, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब इसको टाइमर को निकाल दे। अभी मैंने 5 बार में किया, अब 4 बार में होना चाहिए, फुल होना चाहिए। पूरक कीजिए और मुंह से रेचक करेंगे। चलो करेंगे, पूरक, चार बार में फुल गया। ऐसे बलून 20 रुपए का पैकेट मिलता है। आप दिन में 2 बार 3 बार कीजिए, बलून फुलाइए, अपने आप आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी सिस्टम स्ट्रांग होगी। जो लंग्स की ताकत है खींचने का, वो ज्यादा कर पाएंगे। एक बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के साथ खेलने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ी आपको मजा आएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वो भी सीख जाएंगे कि हमारे नैसर्गिक चीज से लंग्स को कैसे स्ट्रांग किया जाए। ये आप घर पे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, टाइमर लगा के, या 4 बार 5 बार में याद रखिए। ये हो गया। दूसरी घर में टेक्निक क्या, हमारे घर में अक्सर कांच का ग्लास होता है। ये कांच का ग्लास है हमारे घर में। हमारे घर में हम थम्स अप वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स पीते, उसकी स्ट्रॉ भी होती है। मेरे घर में स्ट्रॉ नहीं है, इसलिए मैं ये पाइप लेके आया हूं। क्या करना है, अगेन वही करना है, बच्चे के साथ खेलना है। बच्चे को बोलिए स्ट्रॉ का एक मुंह बोतल में डालिए, दूसरा मुंह में लगाइए और ब्लो करते रहिए। कितनी देर तक ब्लो कर पाते, टाइमर सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करेंगे,
35 सेकंड कांस्टेंट उसे सांस को बाहर फेंकते रहना है जब तक बलून आएंगे। स्ट्रॉ से उसे करते रहिए। अपने आप आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। ये घर में कर सकते हैं। पानी भरिए, स्ट्रॉ यूज कीजिए। दोबारा करना हो तो थोड़ा रुकिए। अगर आप बार बार तुरंत करेंगे तो हाइपर वेंटिलेशन यानी कि सांस फूल सकती है। इसलिए ये क्रिया करने के पश्चात थोड़ा रुकना है, उसके पीछे क्रिया करनी है। दोबारा करेंगे तो काउंट कम आएगा तो घबराइए मत, लेकिन काउंट को इग्नोर कीजिए, इस तरह कीजिए। चलो दोबारा करेंगे एक बार। पूरक, ये भी घर में कर सकते हो। 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए, रोज कीजिए। बच्चों लोग के साथ कीजिए अगेन। और आपके बच्चे हैं तो आप भाग्यशाली है, नहीं है तो दूसरे बच्चे सब बच्चे होते, दूसरे बच्चे को बिठाइए, स्ट्रॉ लीजिए, ग्लास लीजिए। कौन ज्यादा उसे कर सकता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। याद रखिए, प्राण शक्ति लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, घर में होता ही ये सब। और एक चीज हमारे घर में होती है, बलून, एयर पिलो। हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें पिलो लेके सोने की आदत है, तो ये एयर पिलो है। हम इसे घर में होता है अक्सर, नहीं है तो आप परचेस कर दीजिए, काम की चीज है। कितनी देर में इसे फुला सकते हैं? एक स्ट्रोक में, 2 बार में, 3 बार में कंप्लीट फुलाना है। बिल्कुल अभी ये सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड हो जाना चाहिए, तब तक फुलाते रहना है। कोशिश कीजिए। अगर अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हो, 3-4 पिलो है तो सब बच्चे को दीजिए, सब घर के मेंबर कोशिश कीजिए। अगेन आप टाइमर सेट कर सकते हो। टाइमर सेट नहीं करना है तो ऐसे ही कीजिए। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में कब फुलाया आपने, करेंगे। पहले पूरक करना है। पूरक, फुल 4 बार में हो गया, बिल्कुल स्टिफ हो गया। कितना आसान है। बलून, स्ट्रॉ एंड वाटर और आपका एयर पिलो, तीनों को यूज करके आप आपकी क्षमता बढ़ा सकते हो। ठीक है। और एक अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो हमारी सबकी घरगुती बात हो गई। एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अक्सर डॉक्टर यूज करते हैं, उसे कहते हैं स्पाइरोमीटर। ये एक बलून वाला मशीन है, ये स्पाइरोमीटर है। इसका यूज करके हम हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसे क्या नाम है? SMI, सिस्टेमेटिक मैक्सिमल इंस्पिरेशन। यानी आप क्रमबद्ध तरीके से ज्यादा सांस ले सको, इसके लिए यह इंस्ट्रूमेंट है। और क्या होता है, एक पाइप है, ये डब्बी है, एक अंदर बलून है, और ऊपर क्या है, यहां पे 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 ऐसे अंक लिखे हुए हैं। मतलब जब भी हम इसे घुमाएंगे, 200 सीसी सांस लेते हैं, 400 सीसी लेते हैं, 600 लेते हैं, 800 लेते हैं या 1200, 200 मिनिमम, 1200 मैक्सिमम। हम हमारी कैपेसिटी जैसे जैसे डेवलप होगी, 200 से 400 पे आ सकते हैं, 400 सीसी से 600 पे आ सकते हैं, वैसे ऐसे घुमा सकते हैं। हम इसे अभी यूज करेंगे। उसके पहले हम कपालभाति के थोड़े आवर्तन कर लेते हैं, ताकि इतना सारे हम
आप बैठे हो, देख रहे हो, मैं कर रहा हूं, तो मेरी क्षमता बढ़ रही है लेकिन आपकी क्षमता अभी शांत है, तो थोड़े कपालभाति के राउंड करते हैं। दोनों नासिका से 50 स्ट्रोक, तत्पश्चात शून्य कुंभक। अगर आप शून्य कुंभक का अनुभव नहीं कर सकते तो मान लीजिए आपके सांस का कंट्रोल आपके पास नहीं है। आपके सांस का कंट्रोल आपके पास ही होना चाहिए, याद रखिए। चलो, दोनों नासिका से 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। शून्य सांस का अनुभव, यानी बिना सांस की अवस्था का अनुभव। यह अनुभव करना ही है ताकि हमें पता चले हमारी सांस हमारे कंट्रोल में है या नहीं। अगर कपालभाति करने के पश्चात आपकी सांसें फूलती है तो और गति कम कर दीजिए, स्ट्रोक भी कम कर दे, 10-20 ही कीजिए, 50-100 करने की जरूरत नहीं। कपालभाति के पश्चात बिल्कुल शांत शून्य, मतलब हमारा लंग और हमारा हार्ट इस स्पीड को एक्सेप्ट कर सकता है, वो प्रूव होता है। उत्तान कपालभाति 20 स्ट्रोक सिर्फ। रेचक, पूरक, शुरू। वेरी गुड। चेक कीजिए, तत्पश्चात सांस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो स्पीड कम कीजिए, राउंड कम कीजिए। तीसरी उदर कपालभाति 20 स्ट्रोक। अगर सांस नॉर्मल है तो 20 का 40 भी कर सकते हैं। अपने आप को जज करते रहिए कितने स्ट्रोक के बाद आपकी सांस फिर भी नॉर्मल होती है। दैट इज योर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, 20, 30, 40, 50 कीजिए। और एक करेंगे भुजंग कपालभाति। नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, मस्तिष्क पीछे, पेट खींचा हुआ। रेचक, पूरक, शुरू। ये बहुत इफेक्टिव है, आपकी कमर को, आपकी बैक को, आपके पेट को पावरफुल कर देगा। और अगर ज्यादा बेनिफिट चाहते हो तो भुजंग नौकासन कीजिए, अगेन वेरी पावरफुल। थोड़ा करेंगे प्राण भुजंगासन। ज्यादा पूरक करें, ज्यादा रेचक करें, लंग्स को काम में लगाएंगे, लंग्स को बढ़ाते जाइए। जितनी मात्रा में ज्यादा पूरक करेंगे उतना ही रेचक करना है और धीरे धीरे रेचक को और लंबा करना है। जब तक आपके हाथों में दर्द नहीं होता, आपकी धड़कनें नहीं बढ़ती, तब तक कर सकते। फिर भी अपने आप को चेक करेंगे, मेरी नकल नहीं करेंगे। विश्रांति।
अगर आप नाक से रेचक करते हो तो थोड़ा कम होगा, मुंह से रेचक करेंगे तो बहुत लंबा होगा। फिर भी मुंह को एक्सेप्शन यूज करना है, नाक से ही रेचक करना है। इस तरह ये सब करके आप हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अब आखिरी इंस्ट्रूमेंट स्पाइरोमीटर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों यूज करते? फॉर SMI, सिस्टेमेटिक मैक्सिमल इंस्पिरेशन। सिंपल भाषा में क्रमबद्ध तरीके से सिस्टेमेटिकली हमारी श्वसन क्षमता कैसे बढ़े, उसके लिए इसे यूज करते हैं। यहां पे उसका मीटर लगाया हुआ है 200 से लेकर 1200 तक का। ये एरो है, ये 200 तक है। कैसे करना है? वेरी सिंपल। इसको यहां पे टेकिए, या हाथ में रखिए, इसको मुंह में लेना है और शक करना है। शक करेंगे तो यहां पे वैक्यूम होगा और ये बॉल ऊपर जाएगा। अब कितनी सेकंड तक बॉल को ऊपर रख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगेन आप टाइमर यूज कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो। अगर टाइमर आपको नहीं जमता तो घर के किसी और मेंबर को बोलिए कि जब तक मैं ये क्रिया कर रहा हूं, क्रिया कर रही हूं, आप टाइमर देखिए। लेकिन अगर टाइमर से आपके मन में स्पर्धा का भाव आता हो तो टाइमर को यूज मत कीजिए। हमें किसी को बताना नहीं है, हमें सिर्फ खुद को ही बताना है। अल्टीमेटली खुद को ही देखना है, खुद को ही जानना है। हम खुद को ही आंसरेबल है। हम अकेले आए अकेले जाएंगे, खुद को इस बात में रखिए। इसलिए स्पर्धात्मक भाव से दूर हो जाइए। फिर भी आपको जज करना है तो आप स्थिति प्रज्ञ होकर, आप तटस्थ होकर टाइमर को यूज कर सकते हैं, ताकि पता चले हमारी कैपेसिटी बढ़ती है नहीं। अब 200 पे रखा है मैंने, दिखता हूं कैसे करना है, देखिए। नाक से पूरा रेचक करेंगे पहले या मुंह से रेचक करेंगे? खींचना है। 200 को मैं आराम से कर पाया, 10 सेकंड तक कर पाया। अब मैं बढ़ाता हूं, 400 करता हूं। 400 किया। 400 मतलब अभी लेवल बढ़ गई। देखिए मैं कितना कर सकता हूं। थोड़ा सा गैप रखना आप, मैं अभी मुझे क्लास पूरा करना है इसलिए मैं बार बार करूंगा, लेकिन आपको दोनों के बीच में 15-20 सेकंड का गैप रखना है। अब 400 सीसी का मीटर है, अगेन वही करेंगे। रेचक, छह या 8 सेकंड तक कर पाए, लेकिन हुआ। चलो अब और बढ़ाते हैं। 800 सीसी करेंगे कोशिश। चलो रेचक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। मैं दिखाने के लिए आगे झुक रहा हूं, आपको आगे नहीं झुकना है। बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी, स्टूल पे रखिए, लेवल पे रखिए। चार सेकंड हो पाया। 600 था, अब 800 है। अब 800 करेंगे। तीन सेकंड कर पाया। 1000 सीसी करेंगे। दो सेकंड लेकिन कर पाया, दैट्स प्रूफ। अब 1200 अल्टीमेट, इस पायरोमीटर का अल्टीमेट। अगर 1200 सीसी सांस लेके आप बॉल को ऊपर कर पाए, आपके लंग्स ठीक है, आप डरिए मत। आप 100 साल जी सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको सांस की तकलीफ नहीं होगी, कफ, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कुछ नहीं होगा अगर ये 1200 का आप ऊपर कर पाए तो। याद रखिए, करेंगे। रेचक,
कर पाया, दोबारा करता हूं। ये स्पाइरोमीटर है। कल मैंने इस पे रिसर्च किया, दुकान में गया, स्पेशल मंगाया कल कि मुझे डेमो करना है, बताना है। इस पे 675 प्राइस लिखी हुई है, 675 रुपीज लिखे हुए हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे क्लाइंट मेडिकल वाले हैं, उसने मुझे 300 में लाके दिया। अगर आपका घर का कोई मेडिकल का बंदा है, आपको और कम में दे सकता है, रियल प्राइस भगवान जाने। लेकिन 675 का मुझे 300 में मिला। किसी को चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लाके दूंगा, मंगवा के दूंगा। आपको मेरी ऑफिस से कलेक्ट करना होगा। ये स्पाइरोमीटर आप घर में यूज कर सकते हो। सिस्टेमेटिक मैक्सिमल इंस्पिरेशन, यानी धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। एक कीजिए, फिर थोड़ा रुकिए, फिर दूसरा करना है, क्योंकि बार बार करेंगे तो हाइपर इनहेलेशन, हाइपर टेंशन, यानी सांसों की हाइपर इंटेलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ये वर्ड है, मेडिकल वर्ड है। हाइपर वेंटिलेशन सिंपल भाषा में सांसों की गति बढ़ जाएगी। इसके लिए थोड़ा रुकिए, फिर कीजिए। दिन में कभी भी कर सकते हो, आपके डॉक्टर को बता सकते हो। तो ये सारे हमारे आज के नुस्खे यानी घरगथ्थू उपचार थे, जो आपको लाखों के खर्चों से बचा सकते। अब रिवीजन करते फटाक से। आपके घर में ये है, इसकी बाफ लीजिए, जो अक्सर गर्म करते तो काम हो जाएगा। ज्यादा करना है तो जलनीति यूज कीजिए, पूरा ट्रैक क्लीन हो जाएगा। कैसे करना है आपको बताया मैंने। फिर भी आपको डाउट है तो मुझे फोन कीजिए, आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन गलत मत कीजिए, गलत करने से आपको तकलीफ होगी और आपका भरोसा निकल जाएगा। अगर ये आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो घर में जो आप बोतल को फेंक देते हो, जो आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है, लाखों की हो सकती है, ये गर्म कीजिए, साफ कीजिए, नीट क्लीन कीजिए, इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर भी आगे करना है तो आप ये बाफ लीजिए, बाफ में अजवाइन सीड डालिए, बहुत पावरफुल है, कितनी भी तकलीफ होगी आपको दूर कर देगा। ये हो गया। फिर घर में बलून के साथ खेलिए, बच्चे के साथ, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। बलून हो गया। स्ट्रॉ और पानी, इससे भी आप क्षमता बढ़ा सकते हो। स्ट्रॉ और पानी हो गया। एयर पिल्लो फुलाइए। और अगर आपको इन सब से परहेज है, आप ऐसा मानते हो कि ये सब मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ईगो हर्ट होता है, तो मेडिकल दुकान पे जाइए, स्पाइरोमीटर ले आइए, इससे कीजिए। ये सब करने से आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन एक दिन में नहीं बढ़ेगी, डेली करना है। 8 दिन 10 दिन, 8 दिन में बहुत फर्क पड़ेगा, 10 दिन में बहुत फर्क। 1 महीने में आप फुल प्रूफ हो जाओगे। दोनों नासिका से सांस चलने लगेगी आपको। अगर एक नासिका से चलती है तो 1 गुनी सांस आती है, दोनों से चलती है तो 2 गुनी सांस आती है। दुगुनी सांस मतलब दुगुना ऑक्सीजन, दुगुना ऑक्सीजन मतलब दुगुनी प्राण शक्ति, दुगुनी प्राण शक्ति मतलब डबल इम्यूनिटी, डबल इम्यूनिटी मतलब फिट, खुश, प्रसन्न। ये था आज का लंग स्पेशल। तो हम आज का लंग स्पेशल यही समाप्त करते हैं। योगा क्या है? योगा पोषण है। पोषण मतलब सबको संभालो। मिनिमम खर्चे में योग बिलीव करता है। और मेडिकल फील्ड क्या है? शोषण, पैसे कमाओ। उनका उद्देश्य पैसे कमाना है। योगा का उद्देश्य जन सेवा का है। इसके लिए जहां मिनिमम एक्सपेंस हो वो योगा सोचता है। देखो कितना एक्सपेंस है। ये किटली 500 रुपये, ये बाफ मशीन 200 रुपये का 700 रुपया, ये 50 रुपये की 750, स्पाइरोमीटर 300 रुपये का 1000। 1000 रुपये में आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो और आप तरोताजा, फिट, नीट, खुश, ताकतवान, प्राणवान, दयावान, जिंदा दिल इंसान बन सकते हो। आज का वर्ग यही समाप्त करते हैं। आप कोशिश कीजिए, सिस्टेमेटिकली करेंगे, घाई नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, प्रिकॉशन रख के करेंगे और इसका बेनिफिट पाएंगे। 3 ओंकार करेंगे पूरक। ओम
पूरा ओम पूरा ओम शांति पाठ। सर्वेपि सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो।